नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जीके इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम बिंदुसार से जुड़े 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, बिंदुसार किसका पुत्र था? सही उत्तर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का कौन सा नाम विशेष रूप से मिलता है? सही उत्तर है ए, अमृतघात। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अमृतोकेटस अमृतोखेटस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न 4, बिंदुसार के शासनकाल का प्रमुख विदेशी स्रोत कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनानी लेखकों के विवरण। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, बिंदुसार का शासनकाल लगभग किस अवधि का माना जाता है? सही उत्तर है सी, 297 से 273 ईसा पूर्व में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, बिंदुसार के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अशोक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 7, बिंदुसार के शासनकाल में किस यूनानी शासक का राजदूत पाटलिपुत्र आया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है एंटियोकस प्रथम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8, एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डायमेकस को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, डायमेकस किस शासक के दरबार में आया था? सही उत्तर है सी, बिंदुसार के दरबार में आया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 10, बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य का विस्तार मुख्यतः किस दिशा में हुआ माना जाता है? सही उत्तर है ये, दक्षिण की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, बिंदुसार ने दक्षिण भारत के संबंध में कौन सी नीति अपनाई थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, दक्षिण की ओर मौर्य प्रभाव का विस्तार किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 12, बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य के दक्षिणी विस्तार के संबंध में किस स्रोत का उल्लेख महत्वपूर्ण है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अशोक के अभिलेख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कितना आसान है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का संबंध बिंदुसार के शासनकाल से जोड़ा जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, तक्षशिला का विद्रोह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, तक्षशिला के विद्रोह के समय बिंदुसार ने किसे वहां भेजा था? सही उत्तर है बी, अशोक को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, तक्षशिला के विद्रोह के संबंध में परंपरागत रूप से कौन सा कारण बताया जाता है? सही उत्तर है बी, स्थानीय अधिकारियों का अत्याचार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 16, तक्षशिला के लोगों ने अशोक से क्या कहा था ऐसी परंपरा मिलती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है वे राजकुमार के विरुद्ध नहीं बल्कि अधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 17, बिंदुसार के समय तक्षशिला का प्रशासन संभालने वाला राजकुमार कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अशोक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कितना आसान होता है।
प्रश्न 18 बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस क्षेत्र का प्रशासक रहा था? सही उत्तर है ए तक्षशिला और उज्जैन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं वो प्रश्न कितना आसान होता है। प्रश्न 19 बिंदुसार के उत्तराधिकारी के प्रश्न में किस राजकुमार का नाम प्रमुख रूप से मिलता है? सही उत्तर है ए सुसीम का प्रमुख रूप से नाम मिलता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न 20 बिंदुसार के बाद सिंहासन के लिए अशोक का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन माना जाता है? सही उत्तर है बी सुसीम को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? सही उत्तर है सी पाटलिपुत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 22 बिंदुसार के शासनकाल में पाटलिपुत्र किस रूप में महत्वपूर्ण था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 बिंदुसार के समय मौर्य दरबार और पश्चिमी एशिया के बीच संबंध किससे स्पष्ट होते हैं? सही उत्तर है ए यूनानी राजदूतों के आगमन से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 24 बिंदुसार ने एंटियोकस से किस वस्तु की मांग की थी? ऐसा यूनानी स्रोतों में उल्लेख मिलता है। सही उत्तर है सी अंजीर और एक दार्शनिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 25 बिंदुसार के अनुरोध पर एंटियोकस ने किसे भारत भेजा था? सही उत्तर है ए डायमेकस को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 बिंदुसार के समय पश्चिमी एशिया के संबंध का प्रमुख स्वरूप क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राजनयिक और व्यापारिक संबंध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कितना आसान होता है। प्रश्न 27 बिंदुसार को यूनानी स्रोतों में एमेटियोक्लेटस नाम किस भारतीय नाम से संबंधित माना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बिंदुसार नाम से माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 अमृतघात शब्द का सामान्य अर्थ क्या माना जाता है? सही उत्तर है बी शत्रुओं का संहारक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की स्थिति कैसी थी? सही उत्तर है साम्राज्य का व्यापक रूप से संरक्षण और विस्तार हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 30 निम्नलिखित में से कौन बिंदुसार के समय मौर्य प्रशासन से संबंधित प्रमुख केंद्र था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए तक्षशिला ऑप्शन ए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31 बिंदुसार के शासनकाल में अशोक का प्रशासनिक अनुभव किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? सही उत्तर है ए उसने बाद में सम्राट के रूप में शासन चलाने का अनुभव प्राप्त किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 32 बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ए वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में अशोक की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ये उज्जैन क्षेत्र में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कैसा होता है। प्रश्न 34 बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य के दक्षिण की ओर विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए व्यापारिक और सामरिक नियंत्रण
बढ़ाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35, बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी संबंधों में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए हेलेनिस्टिक पश्चिम एशिया, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 36, बिंदुसार के शासनकाल के संबंध में कौन सा स्रोत प्रत्यक्ष रूप से समकालीन नहीं माना जाता है? सही उत्तर है डी आधुनिक अभिलेख। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सोचिए दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार डायमेकस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38, बिंदुसार के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विशेषता क्या थी? सही उत्तर है बी मौर्य साम्राज्य की स्थिरता और दक्षिण की ओर विस्तार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिंदुसार और अशोक के संबंध में सही है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 40, बिंदुसार के इतिहास के अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संयोजन सबसे उपयुक्त है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनानी विवरण, बौद्ध जैन परंपराएं और अन्य साहित्य स्रोत। दोस्तों आज के 40 प्रश्न में आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए टारगेट जीके इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।